आज हम बनाते हैं बर्गर। तो इस बर्गर को आज हम बनाएंगे बिल्कुल अपने स्टाइल में। तो बर्गर बनाने के लिए पहले हम बना लेते हैं मेयोनीज़। तो यहाँ पर मैंने ले लिए काजू, और इन काजू को 2 से 3 घंटे के लिए मैंने सोक कर छोड़ दिया था। तो पानी से काजू को निकाल लेते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं लहसुन, फिर ऐड करेंगे इसमें पनीर। तो ये पनीर मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया हुआ था। तो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में आज मैं यहाँ पर मेयोनीज़ बनाकर तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही पनीर मैंने इस्तेमाल किया है। फिर ऐड करते हैं इसमें दही। तो दही आपको खट्टा बिल्कुल भी नहीं लेना है, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ना दही, वही वाला दही ले लेना है। फिर डालते हैं इसमें नमक। तो यहाँ ऐड करते हैं काला नमक और सादा नमक। तो नमक आप एक बार इसमें थोड़ा सा कम ही डालें, कई बार ऐसा होता है कि नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा नमक अगर हो गया तो आपकी मेयोनीज़ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ऐड करते हैं इसमें काली मिर्च। उसके बाद मेयोनीज़ पूरी तरीके से पीस कर हमने तैयार कर ली है। तो मेयोनीज़ हो गई है तैयार, और इतनी हेल्दी मेयोनीज़ है कि आप बच्चे भी अगर ज़्यादा खाएँ तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्सर क्या होता है, जो बाज़ार वाली मेयोनीज़ होती है ना, तो वो मैं तो बिल्कुल भी किसी को नहीं कहूँगी कि आपको खानी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आपको कंज्यूम करना चाहिए। अब चॉपर में ले लेते हैं गाजर, प्याज, लहसुन और मिर्च। उसके बाद इसे अच्छे से चॉप कर तैयार करते हैं। तो जो सब्जियां हम ऐड करने वाले हैं ना, उस सब्जियों को हमने अच्छे से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। बॉईल करके ले सकते थे, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि सब्जियों को बॉईल करना चाहिए, क्योंकि इसके सारे गुण तो वैसे ही निकल जाते हैं। तो चॉप करने के बाद जो सब्जियां थी ना, उन सब्जियों को हाथ से निचोड़ कर इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे, क्योंकि जो हम टिक्कियाँ बनाएंगे ना इस सब्जी को डालकर, तो जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो बहुत ही सौगी सी हो जाएंगी और बनाने में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इसका सारा पानी निकाल लेते हैं। जिस तरीके से हम मोमोज़ बनाते हैं ना, तो मोमोज़ में भी हम सब्जियों का पानी बिल्कुल निचोड़ कर अलग कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपको पानी अलग कर देना है, और इस पानी को फेंकना नहीं, यूज़ करेंगे। अब यहाँ लिए चने, से मैंने ओवरनाइट के लिए भिगा दिया था। उसके बाद 2 से 3 विसिल आने तक के लिए कुक कर लिया है। इजीली चने टूट रहे हैं। तो चने को जब मैंने बॉईल किया था तो इसमें दालचीनी के 2-3 टुकड़े डाल दिए थे। अब दालचीनी के टुकड़े हम इस चने से निकाल कर अलग कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ जो हमने छोले लिए हैं ना, उन छोले को अच्छे से आपको चॉप कर तैयार करना है। आप चाहें तो मैशर की सहायता से भी इसे चॉप कर तैयार कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ सोचा कि जिस चॉपर में मैंने सब्जियों को चॉप किया था ना, उसी में इसे तैयार कर लेते हैं। कुछ ब्लैक से चने भी इसमें थे, तो वो चने मैंने निकाल दिए, और दालचीनी के जो टुकड़े थे उसे भी निकाल कर अलग कर दिया है। उसके बाद चॉपर में डाल के इसे बहुत इजी हो जाता है। इस तरीके से जब हम टिक्की बनाते हैं ना, तो उस टिक्की को बनाना बहुत इजी रहता है। मार्केट में जो टिक्कियाँ मिलती हैं वो आलू से बनी हुई होती हैं, और पता नहीं कब तक के लिए उसे प्रिजर्व करके रखा हुआ होता है। तो आज जो हम यहाँ पर टिक्की बना रहे हैं ना, वो पूरी तरीके से हाई प्रोटीन टिक्की बना रहे हैं। वैसे तो ये जो बर्गर बन रहा है वो पूरी तरीके से हाई प्रोटीन वाला ही बर्गर बन रहा है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो हम डाल रहे हैं ना, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सब्जियों के साथ मिक्स करके हमने यहाँ पर चने को रख लिया है। अब ले लेते हैं ओट्स। तो अगर आपके पास ओट्स पाउडर नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ओट्स को मिक्सी में डाल दें, और उसके बाद इसे बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार कर लें। 3 चम्मच ले लिया है ओट्स का पाउडर। फिर ले लेते हैं यहाँ चाट मसाला, ऐड करते हैं नमक, मिर्च, सारे स्पाइसेस को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। धनिया की क्वांटिटी आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, मैंने यहाँ 1 चम्मच धनिया लिया है। फिर डालते हैं गरम मसाला। अगर आप खट्टा खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। फिर ऐड कर लेते हैं हल्दी, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा टिक्कियों का। तो टिक्की बनाने के लिए सारा मसाला हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद इसका एक पोर्शन लेते हैं, और उसके बाद इसको टिक्की की शेप में कर लेते हैं। टिक्की पूरी तरीके से इस तरीके से आपको बनाकर तैयार कर लेनी है। बस जिस वक्त आप टिक्की को इस तरीके से हाथ में लेकर लड्डू की तरह शेप दे रहे हो ना, तो थोड़ा सा फोर्सफुली आपको इसे टिक्की को तैयार करना है, ताकि जब आप इस टिक्की को आगे बनाएंगे ना, तो टिक्की टूटे नहीं। तो ये जो टिक्की आज हम बना रहे हैं उसे बहुत ज़्यादा मोटी मोटी भी आपको नहीं बनानी, बिल्कुल इसी साइज़ में आपको टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। और मार्केट से जो हम बर्गर खाने जाते हैं ना, हमें पता नहीं होता उसमें क्या क्या होता है, और वैसे भी जो इसमें मेयोनीज़ लगाई जाती है वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। टोटली आप ऑयल खा रहे होते हैं। तो मेयोनीज़ तो बिल्कुल भी मैं किसी को नहीं कहूँगी कि आपको कंज्यूम करनी चाहिए। जिस तरीके से हम तेल से परहेज़ करते हैं ना, सेम वही वाली चीज़ है कि आपको जो मेयोनीज़ खा रहे हैं ना, उसमें सिवाय तेल के कुछ भी आपके शरीर में नहीं जा रहा होता। तो बाज़ार से आपको बर्गर खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज जो मैंने आपके साथ हेल्दी बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, इस तरीके से थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपके लिए हो सकता है, लेकिन इस तरीके से जब आप बर्गर घर पर बनाएंगे ना, तो आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन होगा। और बच्चे अगर इस बर्गर को 2 से 4 भी खा लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बातों में बातों में सारी टिक्कियों को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप टिक्कियों को रेडी कर लें, और जितनी टिक्कियाँ आपको ज़रूरत है उतनी काम में लें। बाकी आप इसको उठाकर और किसी एयरटाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब इसकी स्लरी बनाने के लिए ले लेते हैं ओट्स का आटा। जो अभी हमने ओट्स पीस कर रखे हुए थे ना, आटा बनाकर तैयार किया था, बस वही ले लेना है। उसके बाद ऐड करते हैं काली मिर्च, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं।
आपने और भी कई तरीके की चीज़ बनाई होगी ना, तो स्लरी बनानी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजीली स्लरी बन जाती है इस तरीके से। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको यहाँ पर पानी को डालना है और स्लरी बनाकर तैयार कर लेनी है। बहुत ज़्यादा आपको स्लरी को पतला भी नहीं करना है, बस इतना ही करना है जितने में आप इजीली इन टिक्कियों को कोट कर सकें। बेसिकली हमें टिक्कियों को कोट करना है, क्योंकि आज हम इसे थोड़ा सा ट्विस्ट देकर बना रहे हैं और बिल्कुल अपने तरीके से बनाकर तैयार कर रहे हैं, और बहुत ही हेल्दी टिक्कियाँ बन रही हैं आज। तो आज हमने देखिए यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, ओट्स का ही हमने पाउडर लिया हुआ है। अब ले लेते हैं ब्रेड क्रम्स। तो ये जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं ना, वो भी मैंने आटे वाले ही ब्रेड लिए और उसी से ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करें हैं। अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी सीजनिंग। अगर आपके पास सीजनिंग है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीजनिंग डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। टिक्कियाँ जो हम कोट करने वाले हैं ना, उस टिक्की का बहुत ज़्यादा फ्लेवर बढ़ जाएगा। अब इसमें टिक्कियों को डालकर स्लरी में अच्छे से डिप कर लेना है और इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से आपको कोट करना है, और जो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो स्लरी है उसे आपको हटा देना है। अब एक तरीका ये होता है कि आपको इन टिक्कियों को सीधे से ब्रेड क्रम्स के ऊपर डाल देना है, पर मैंने इस तरीके से नहीं डाला, नहीं तो ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं। तो एक हाथ में आप टिक्की को रख लें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएं चारों तरफ, और जब एक कोट हो जाए उसके बाद आप इस टिक्की को इस ब्रेड क्रम्ब में दोबारा से डालकर अच्छे से कोट कर लें। इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से हाथों से थोड़ा थोड़ा सा दबाते हुए जब आप ब्रेड क्रम्स इस पर लगाएंगे ना, तो बहुत ही इजीली चारों तरफ ब्रेड क्रम्स लग भी जाएंगे। और ये जो आप जब तेल में इसे तलकर तैयार करेंगे ना टिक्कियों को, तो तेल में ब्रेड क्रम्स नहीं आएंगे। तो एक टिक्की हमने तैयार कर ली है। इसी तरीके से हमें सारी टिक्कियों को तैयार कर लेना है। तो एक टिक्की और मैं आपको तैयार करके बता देती हूँ किस तरीके से आपको टिक्कियों को तैयार करना है। कई बार कोई भी चीज़ जब हम स्लरी में डिप कर कर बना रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स में हमें इसे लपेटने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इस तरीके से ब्रेड क्रम्स को इसके ऊपर लगाती हूँ, ताकि जो हमने यहाँ पर ब्रेड ली हुई है ना, तो वो ब्रेड क्रम्स बिल्कुल भी ज़्यादा सॉगी नहीं होते और आप इजीली ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर कोट कर सकते हैं। तो एक कोट इस तरीके से कर कर आप लगा दें और थोड़ा सा इसे थपथपाते हुए आप पूरी जो ब्रेड क्रम्स है ना उसको अच्छे से इस पर कोट कर सकते हैं। अब एक कोट अपना हो गया है यहाँ ब्रेड क्रम्ब का, उसके बाद आप इसको ब्रेड के साथ दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं और पूरी तरीके से ब्रेड क्रम्स में इन टिक्कियों को कोट कर सकते हैं। जब हम इस तरीके से तेल में फ्राई करेंगे ना, तो तेल बिल्कुल साफ़ सुथरा रह जाता है, नहीं तो सारे ब्रेड क्रम्स तेल में ही आ जाते हैं। इसी प्रोसेस से हमें सारी टिक्कियों को तैयार कर लेना है और जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी आप इस्तेमाल करें, बाकी रख दें, और जिस वक्त के लिए आपको ज़रूरत हो उस वक्त आप इन टिक्कियों को निकाल कर तल सकते हैं। अब चलते हैं कुकटॉप के पास। तो यहाँ मैंने ले लिया है तेल, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद टिक्कियों को इस तेल के अंदर इंसर्ट करना है। तो तेल में टिक्की को डालने के बाद जब एक साइड से फ्राई हो जाए उसके बाद आपको उससे पलट देना है। आप बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें टिक्कियों को पलटने में, नहीं तो कई बार टिक्कियाँ टूट जाती हैं, क्योंकि ये हमने छोले के साथ टिक्की तैयार करी हुई है ना, तो ये टूट भी सकती है। तो इस तरीके से आप सारी टिक्कियों को तैयार कर लें। यहाँ मैंने एक जाली के ऊपर इस टिक्की को निकाल लिया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सारा निकल जाए। एक टिक्की हम तैयार कर चुके हैं। इसी प्रोसेस से सारी टिक्कियों को तैयार कर लेना है। और ये बहुत ही हेल्दी टिक्कियाँ आज हम बनाकर तैयार कर रहे हैं और बहुत ही कुरकुरी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। मैंने अभी रिसेंटली इसे बनाकर सर्व किया तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया। और अगर आप इस तरीके से बनाकर बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी, कई बार क्या होता है ना, हम बड़ों को इस तरीके से टिक्की नहीं खिलाना चाहते या मार्केट से बर्गर नहीं खिलाना चाहते, तो इस तरीके से बनाकर आप खिला सकते हैं घर में सभी लोगों को। अब ले लेते हैं यहाँ बिल्कुल बारीक कट कर कर पत्ता गोभी। दोनों तीनों तरह की शिमला मिर्च का आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, और ले सकते हैं गाजर। आप चाहें तो यहाँ लंबे लंबे काट कर प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेने के बाद जो हमने होममेड मेयोनीज़ बनाकर तैयार की थी ना, उसको यहाँ ले लेते हैं। इतनी टेस्टी मेयोनीज़ बनकर तैयार हुई कि इस तरीके से आप मेयोनीज़ बनाकर बाकी भी किसी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को आप पराठे पर लगा के खिला सकते हैं, ब्रेड पर लगा कर खिला सकते हैं, ये टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ सॉस डालने के बाद ले लेते हैं हंकड़। हंकड़ यानी आपको दही ले लेना है, सूती कपड़े में उसको डालकर और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, जब तक के लिए इसका सारा पानी ना निकल जाए। पानी निकलने के बाद हंकड़ तैयार हो चुका है। उस हंकड़ को यहाँ पर ले लेते हैं। फिर ऐड करते हैं पसंद के अनुसार नमक, काली मिर्च, और अब इसे अच्छे से एक मिक्स दे लेते हैं। इस तरीके से बर्गर बनाकर आप बच्चे जितना डिमांड करें उतना खिला सकते हैं। और आज जो हम यहाँ पर बर्गर बनाने के लिए जो बन ले रहे हैं ना, वो भी आटे का ही मैंने इस्तेमाल किया है। आटे वाला ही बन इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, तो आप आटे का बन ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आज यहाँ पर हमने मैदा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। मैदा, आलू, किसी भी चीज़ का हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो दोनों साइड से इसे सेक सकते हैं, ये टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से देखिए मैंने आपको दिखा दिया कितनी कुरकुरी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं।
तो हमने यहाँ पर सेक लिए हैं, जो बन है उसे भी हमने सेक कर तैयार कर लिया है। अंदर से जब ये थोड़ा सा सिक जाता है ना घी के साथ, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो हम टिक्कियाँ इसके ऊपर रखेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेंगी। होममेड मेयोनीज़ जो थी उस मेयोनीज़ को लगा देते हैं एक साइड में। उसके बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे सॉस। ये टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है सॉस आप लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। पर इस तरीके से जो आज मैंने बनाया ना वो सभी लोगों को बहुत पसंद आया। अगर आपने अभी तक इस तरीके से बर्गर नहीं बनाया है, वैसे आपने बनाया होगा, पर इनकेस अगर नहीं बनाया तो आप इस तरीके से बर्गर बनाकर एक बार ज़रूर से ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बर्गर बनकर तैयार होते हैं। और आपको बाज़ार से जब आप एक बार इस तरीके से बर्गर बना लेंगे ना तो ये तो मेरी गारंटी है कि आप बर्गर बाज़ार जाकर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहेंगे। आप घर पर थोड़ी सी तैयारी पहले कर कर छोड़ सकते हैं। तो आप जैसे आपने मेयोनीज़ पहले बनाकर छोड़ दी या टिक्कियाँ पहले बनाकर छोड़ दी, तो उसके बाद बर्गर बनाना बहुत ईजी हो जाता है। अब जो पत्ता गोभी को हमने मेयोनीज़ के साथ मिक्स करके रखा हुआ था उसको टिक्की के ऊपर रख देते हैं। जितना भी आप लगाना चाहें उतना आप कोट कर लें। उसके बाद ऊपर दोबारा जो बन का पार्ट था उसे रख देते हैं। तो देखिए टोटली कितना अच्छा लग रहा है ना ये बर्गर। इसी तरीके से सारे बर्गर को हम तैयार कर लेते हैं। तो अगर आप चाहें यहाँ पर तो आप सिंपली सिर्फ पत्ता गोभी और प्याज भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं। असेंबल किस तरीके से करना है टोटल आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे असेंबल करना चाहते हैं। तो पूरी तरीके से आज हमने दोनों तरीके से बर्गर बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक इस तरीके से टिक्की नहीं बनाकर तैयार की है तो एक बार मेरे कहने से आप इस तरीके से बर्गर ज़रूर बनाकर देखें। ये सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत ईजी है इस तरीके से बर्गर बनाना। तो बर्गर पूरी तरीके से हमने बनाकर तैयार कर लिया। बहुत टेस्टी बर्गर बनकर तैयार हुए। तो आपको बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हेल्दी बर्गर बनाएं एंड एंजॉय।